अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी महाभारत नेवर एंडेड व्हाट रियली हैपेंड आफ्टर द वॉर। और राज की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। महाभारत के 18 दिन लंबे भीषण युद्ध के बाद पांडव सभी कौरवों का अंत कर जीत के करीब पहुंच चुके थे। तब अपनी मृत्यु के भय से दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया। तब पांडवों ने उसे वहां से ढूंढ निकाला और अपना वचन निभाने के लिए भीम ने उसके साथ युद्ध किया। लेकिन भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे और तब श्री कृष्ण ने उन्हें दुर्योधन की जांघ पर वार करने का इशारा किया। भीम ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुर्योधन की जांघ पर वार किया और दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। कई लोग मानते हैं कि यहीं पर महाभारत के युद्ध का अंत हुआ, जिसके बाद पांडवों ने 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया। आखिर में पांडव और श्री कृष्ण धरती को छोड़ गए और कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। महाभारत युद्ध के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आज भी कई अनसुने राज जुड़े हैं। तुम मृत्यु को तरसोगे दुर्योधन। इस एक श्राप के कारण अपनी जांघ पर हुए उस खतरनाक वार के बाद भी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी। वो वहीं उस रणभूमि पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। कुछ देर बाद पांडव लौट गए। तब उसे ढूंढते हुए अश्वत्थामा वहां पहुंचा। अपने मित्र दुर्योधन को इस हालत में देखकर अश्वत्थामा क्रोध से भर गया और गुस्से से भरकर उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। इतना कहकर वो पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ गया। रात के अंधेरे में उसने वहां कोहराम मचा दिया और वहां सोई हर एक पांडव का सर काटकर दुर्योधन के पास लौट आया और उन सभी सरों को दुर्योधन के सामने लाकर रख दिया। मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया, उसने गर्व से कहा। जैसे ही दुर्योधन ने उन सरों की ओर देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये सर 5 पांडवों के नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों के थे। मेरी मृत्यु का कारण भीम नहीं, तुम हो अश्वत्थामा। इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस ली। दुर्योधन की मृत्यु होते ही संजय की दिव्य दृष्टि चली गई। सूरज ढला और 18 दिन लंबा ये युद्ध समाप्त हो गया। कहते हैं धर्म के लिए महाभारत लड़ने के बाद भी पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युद्ध के 36 सालों के बाद श्री कृष्ण अपने मानव रूप को त्याग कर वैकुंठ लौट गए। उस समय पांडवों ने भी अपना सारा राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय निकल गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक दिन पहाड़ के एक किनारे से द्रौपदी का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। भले द्रौपदी ने अपना हर कर्तव्य निभाया हो, लेकिन 5 पांडवों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी को अर्जुन से ज्यादा प्रेम था और यही उनके अंत का कारण बना। द्रौपदी के बाद बारी आई सहदेव और नकुल, जिनकी मौत का कारण बना उनका घमंड। एक का अपने ज्ञान पर और दूसरे का अपने रूप पर। और फिर बारी आई अर्जुन, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत घमंड था और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। कुछ दिनों बाद भीम का भी अंत आया। भीम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन खाने को लेकर उनके मन में बहुत लोभ था और इसलिए स्वर्ग की इस यात्रा को वो पूरा नहीं कर पाए। अब युधिष्ठिर अकेले ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे। अपने जीवन में उन्होंने हर समय पर धर्म का पालन किया, जिस वजह से वो इस यात्रा को पूरा कर पाए। और इस प्रकार 5 पांडव में से केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन पांडवों के अंत के साथ इस धरती पर एक नया रोग जन्म ले चुका था, जो इस संसार को अपने अंत की ओर ले जाने वाला था। पांडवों के बाद हस्तिनापुर पर उनके पोते परीक्षित का राज शुरू हो चुका था। माना जाता है कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि श्री कृष्ण की अवतार समाप्ति के बाद कलयुग की शुरुआत होगी, जिस पर कली नाम की राक्षस का राज होगा। कली बहुत समय से धरती पर आकर यहां अपनी जगह बनाने की कोशिश में था और तभी उसका सामना हुआ
परीक्षित से। परीक्षित एक महान राजा थे। एक बार वो अपनी सेना के साथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देखा, जहां एक आदमी एक गाय और एक बैल को डंडे से बुरी तरह पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा कि वो बैल केवल एक टांग पर खड़ा है, क्योंकि उसकी बाकी टांगे वो आदमी पहले ही तोड़ चुका था। ये बैल प्रतीक था धर्म का, जिसकी 4 टांगे तपस्या, साफ सफाई, दया और सच्चाई को दर्शाती थी। उसकी 3 टांगों को तोड़कर कली धर्म के 3 प्रतीकों पर विजय पा चुका था, और अब केवल सच्चाई ही बाकी रह गई थी। जिस गाय को वो पीट रहा था वो प्रतीक थी भूमि देवी, जो कि भगवान कृष्ण के संसार से चले जाने के बाद पाप के बोझ से परेशान थी। परीक्षित समझ गए कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कली असुर है, जो धर्म और पृथ्वी को मारकर पृथ्वी पर अपने अंधेरे के राज को फैलाने की कोशिश कर रहा है। परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई और कली को मारने के लिए आगे बढ़े। ये देखते ही कली असुर उनके पैरों में गिर पड़ा। परीक्षित उसके बुरे इरादों को पूरी तरह जानते थे। उन्होंने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन कली असुर भी बहुत चालाक। वो परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बस यहां रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तब बहुत सोचने के बाद परीक्षित ने उसे 5 जगहों पर रहने की अनुमति दे दी। जुआ, शराब, असभ्यता, हत्या और सोना। जहां भी ये चीजें होंगी कली सिर्फ वहीं रह सकता था। परीक्षित ने सोचा कि इस तरह दुनिया कली के प्रकोप से बच जाएगी, लेकिन कली धरती पर राज करने आया था, हर तरफ बुराई और अंधकार फैलाने आया था। जब परीक्षित ने उसे इन 5 जगहों पर रुकने की आज्ञा दी, शायद वो नहीं जानते थे कि धीरे धीरे इन्हीं 5 चीजों से कली अपना प्रभाव बढ़ाएगा। उसने धरती पर अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए और यहीं से आरंभ हुआ कलयुग का। परीक्षित ने कली को पूरे संसार में कहर मचाने से तो रोक दिया, लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाए। अपने ज्ञान और शक्ति के बावजूद भी राजा परीक्षित के जीवन के अंत का कारण बना उनका क्रोध। एक दिन जंगल में भटकते हुए राजा परीक्षित महर्षि समीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि मुनि गहरे ध्यान में लीन थे और इसलिए उन्हें परीक्षित के वहां होने की कोई खबर नहीं थी। ऋषि समीक की इस नजरअंदाजी से क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। परीक्षित इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका ये क्रोध उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ देर बाद महर्षि समीक के बेटे श्रृंगी अपने पिता से मिलने पहुंचे। जब उन्होंने इस मृत सांप को अपने पिता के गले में देखा तो वो आग बबूला हो उठे। श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन सांप के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अब दिए हुए श्राप को पलटा नहीं जा सकता। परीक्षित ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बेटे जन्मजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। 7वें दिन नागराज तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में राजा परीक्षित के महल में पहुंचे और राजा परीक्षित को डस दिया। इस प्रकार अपने क्रोध में फंसकर एक श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी इस कहानी में एक और नया मोड़ आना बाकी था। जन्मजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। जन्मजय अपने पिता की मृत्यु का कारण जानते थे। उनके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी और इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि नागराज तक्षक के साथ साथ पूरे नागवंश को खत्म कर देंगे। अपने इस इरादे को सच करने के लिए जन्मजय ने एक सर्प सत्र का आयोजन किया, एक ऐसा यज्ञ जिससे इस संसार में जितने भी नाग थे वो सब नष्ट हो सकते थे। उस समय एक विद्वान ऋषि आस्तिक मुनि ने जन्मजय को बताया कि इस यज्ञ से सभी नागों का विनाश इस संसार का संतुलन बिगाड़ सकता था। आखिर में ऋषि मुनि की बात को मानकर जन्मजय ने यज्ञ को रोक दिया और नागराज तक्षक की भी जान बख्श दी। ये दिन श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, जिसे आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। महाभारत के युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर उसके बाद हुई घटनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि आज हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, सब कुछ उस समय से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next one.
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो महाभारत है, हमने जो महाभारत देखा वो सीरियल में देखा, हमने सीरियल के माध्यम से बातें की। अब ये भाई साहब जो है ये कुछ रिटर्न बातें ये लेकर आए हैं जो इन्होंने पढ़ा है। तो हो सकता है कुछ इस तरह से इसमें ऐसे पॉइंट हों जिनसे सारे लोग एग्री ना करें, लेकिन पूरी तरह जो रियलिटी है महाभारत की वो आप लोग बेहतर जानते हैं। हम वीडियो के माध्यम से अपना रिएक्शन देते हैं। कुछ इस तरह के पॉइंट होते हैं जो कि समझने के गलत होते हैं और आप लोग हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अपना जो रिएक्शन देंगे उसके ऊपर आप लोग अपनी चर्चा भी करेंगे और हमें अच्छे तरीके से गाइड भी करेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो चीजें हमारे साथ शेयर की हैं उसमें जो पांडवों के बारे में इन्होंने बोला कि पांडव जो हैं वो जो है युद्ध जीतने के बाद भी स्वर्ग में नहीं जा सके, तो वो एक लंबे सफर पे निकले, पर्वत उन्होंने चढ़ा, पर्वत चढ़ते हुए जो द्रौपदी जी जो हैं उनका पांव स्लिप हुआ और वो खाई में गिर गई और वो सिर्फ अर्जुन से प्यार करती थी, तो इस वजह से यही उनके जो है मृत्यु का कारण बना। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो द्रौपदी जी जो थी वो पांचों पांडवों से एक जितना प्यार करती थी। ये बात तो सही है क्योंकि वो डिफरेंस नहीं करती थी। ये नहीं कि अर्जुन की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट थी कि बाकियों की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं थी। अगर रियलिटी पे बात की जाए तो जो युधिष्ठिर है वो धर्मराज है, उनको धर्मराज का जो है कि एक कह लें कि काबिलियत उनमें, गुण उनमें मौजूद था, तो जिसकी वजह से द्रौपदी जी उनके साथ इस वजह से थी क्योंकि वो धर्मराज है। पांचों पांडव जो थे, पांचों जो भाई थे, उनमें अलग अलग खूबियां थी, अलग अलग किस्म के गुण थे उनमें, और वो पांचों के साथ एक जितना प्यार करती थी। भीम की अगर बात की जाए, भीम जो है वो बहादुरी के जो होती हैं चीजें उसमें टॉप पे थे, वो शक्तिशाली थे, उनके पास ताकत बहुत ज्यादा थी। अर्जुन जो है अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत ही बड़े योद्धा थे, वो बहुत बड़े धनुषधारी थे, जिसकी वजह से उनमें ये गुण आ जाता है। उसके बाद नकुल जो है अगर उनकी बात करें हम, तो वो जितने भी ये जानवर चरिंद परिंद जितने भी परिंदे हैं, इन सारी जो है ना इनकी जुबानें वो समझते थे, वो सारी इन चीजों को समझते थे। अगर सहदेव की बात करें तो उनकी छठी हिस्स बड़ी तेज थी, सिक्स सेंस उनकी बड़ी तेज थी। वक्त से आने से पहले अगर कोई हादसा होना होता था तो उनको पता चल जाता था कि हाँ ये बुरा काम होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर तो मैं इस तरह से डिपेंड करूंगा कि जो द्रौपदी जी जो हैं वो पांचों भाइयों से एक जितना ही प्यार करती थी, उन्होंने कभी डिफरेंस नहीं किया। लेकिन काफी सारे कमेंट महाभारत में मैंने नीचे भी देखे पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था कि अर्जुन से ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ ने कहा पांचों से करते हैं। तो ये जाहिर है अब आप लोग ज्यादा सही हमसे जानते हैं कि अर्जुन से ज्यादा करते थे या पांचों से करते थे। अब ये जो भाई साहब राज वाले हैं इन्होंने जो बताया है इसमें सच्चाई है या नहीं है ये आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमसे तो काफी ज्यादा बेहतर है। हम तो सिर्फ वहां पर बाहर तक देखा है, वो हमने सीरियल में देखा है। सीरियल में भी कमेंट में नीचे आते थे कि ये सीरियल वाले जो हैं तकरीबन 60% ठीक है, कोई कहता था 70% ठीक है, कोई कहता है 10% भी नहीं है। तो इसलिए जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, और प्रॉपर जो है वो क्या है वो क्या नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और रही बात अगर ये सच्चाई है तो फिर जो है वो ये बात भी ठीक है कि जो युधिष्ठिर जी हैं वो ये अकेले जो है वो स्वर्ग में पहुंचे थे। ये बात तो सारे मानते हैं कि वो अकेले पहुंचे थे। अब रास्ते में क्या हुआ, वहां पे जाते वक्त क्या कैसे उनकी डेथ हुई, ये हो सकता है इसमें डिफरेंस हो, मान सकता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा और हो। लेकिन जो अपना स्वर्ग में पहुंचे थे वो सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचे थे, तो बाकी भी पहुंचे होंगे लेकिन बाद में, मतलब जिंदा हालत में सिर्फ वही पहुंचे हैं। ये कमेंट सेक्शन में भी कई लोगों ने बताया और काफी सारी वीडियो ऐसी भी देखी थी कि जिंदा हालत में जो है वो स्वर्ग पधारे थे, तो बाकी सारे जो है वो मृत्यु के बाद गए थे। तो हो सकता है कि ये स्टोरी भी ठीक हो सकता है कि उनकी जो डेथ हुई है वो किसी और तरीके से हुई हो। हाँ, और मृत्यु का जो कारण है वो आप लोगों ने हमें जरूर बताना है, क्योंकि जो इन्होंने चर्चा की है चारों भाइयों को लेकर कि ये उनके कारण थे, इस वजह से वो सहदेव और नकुल के बारे में बोला कि घमंड की वजह से हुए, भीम अपनी ताकत पे अहंकार करते थे इस वजह से हुए। तो इस तरह से जो चीजें बताई हैं मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है।
लेकिन आप लोग इसके ऊपर चर्चा जरूर कीजिएगा बेहतर कि जो आप ही पॉइंट बता इन्होंने, सकते हैं ना। हाँ, जो पॉइंट हो इन्होंने सकता शेयर है, किए हैं वो किस हद तक सच हो है। सकता है यही वो बात ठीक हो, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये है कि हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से आगे कमेंट देखेंगे, कमेंट में जानकारी मिलेगी, पता चलेगा कि कैसे कैसे है आगे। और लेकिन ये है कि जितना थोड़ा बहुत पता है कि युधिष्ठिर जो है वो जिंदा स्वर्ग में गए थे, तो वो इस इन्होंने भी बताया कि वो गए थे। बाकी सारे जो है मृत्यु जिनको प्राप्त हुई, लेकिन किस तरीके से हुई, इन्होंने जो तरीके बताए कि सिर्फ द्रौपदी जी का बताया कि वो पहाड़ से चोटी से गिर गई, तो वो उनकी मृत्यु ऐसे हुई। और उसका कारण क्या था जी, अर्जुन से प्यार करती थी सिर्फ ज्यादा, तो इस वजह से वो जो गिर गई थी, वो जन्नत में मतलब स्वर्ग में नहीं जा सकी। और दूसरी जो है वो अपना नकुल अपना भीम के बारे में बताया कि उनको जो है वो खाने पीने की ज्यादा वो होती है जरूरत, तो वो खाने पीने में लग गए, इसलिए वो भी नहीं गए। और तीसरी जो है वो अर्जुन जी जो है उनको अपने आप पे फख्र था, तो इसलिए जो है वो उनकी मृत्यु होगी, वो भी नहीं जा पाए। नकल और सहदेव इस तरह उनके भी थी, खूबसूरती की थी, और वो जो मेडिसन पे जो है वो उनका इख्तियार था, उस पे जो है वो सहदेव को थी, तो इस वजह से वो भी नहीं जा पाए। बहरहाल ये कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बता सकते हैं। अब बाकी रही बात कली की, तो कली की जो है वो शुरुआत कलयुग। अब मुझे समझ आई कि कलयुग क्यों कहते हैं इसको, कि कली जो है उसका राज चल रहा है, और कली जो है वो बुराइयों पे राज कर रहा था, और वही उसके हथियार बने, फिर वो पूरी मतलब के सृष्टि पे जो है कब्ज कब्ज हो चुका था। और जो अपना क्या नाम था उनका, जो राजा बने थे, परिष्टम, प्रतिष्ठम, मतलब वो जो अपना अभिमन्यु जी के बेटे थे, तो हाँ, वो राजा थे, तो उन्होंने जो है उनको पकड़ा भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 पे तुम्हारा इख्तियार होगा, बाकी पे नहीं होगा। और उसके बाद जो है उन्होंने पूरी सृष्टि पे कब्जा कर लिया, और उनकी मृत्यु कैसी हुई वो भी उन्होंने बताया। और उसके अलावा जो है उनके आगे उनका बेटा बना, और उसने भी जो है वो कैसे नाग को जो है वो मारने का हाँ, सोचा था। रक्षक राज जो था ना, उसका विनाश उन्होंने किया। तो बहरहाल माफ कर दिया था उनको। अब ये कितनी मतलब कि सच्चाई है इसमें, अब हर एक का जो है वो यकीन करें उसने अलग अलग हिसाब से पढ़ा है, अलग अलग हिसाब से देखा है, तो वो अपने अपने हिसाब से बताएंगे। लेकिन फिर भी आप बताएं जो मतलब कि ऑथेंटिक होगा, वो हमें भी पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि उस पर कमेंट ज्यादा आए होंगे, अवाम जो ज्यादा जिसके साथ होगी वही ऑथेंटिक होगा। तो बाकी ये है कि आप ही बता सकते हैं। बाकी काफी सारी जो है जानकारी मिली है, अगर ये सच्चाई है तो ये भी जानकारी है जो हमें मिली है कि वार के बाद जो है वो हमारे जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। वार के बाद क्या हुआ, हाँ, आगे जो राजा आए उनके साथ क्या हुआ। ये तो बिल्कुल। वैसे साहब हो गया कि इन अ सीरियस नोट, सॉरी अबाउट दैट, कुछ लोगों को बुरा लगे तो, लेकिन यह है कि एज अ व्यूअर, ठीक है, एक दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं हम, लेकिन यह है कि हम देख रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि असल स्टोरी क्या है। मतलब हमने जो देखा है, कोई पूछेगा कि महाभारत क्या है, करेक्टरों ने क्या किया और आगे क्या हुआ, हम स्टोरी बताएंगे, वो अगला बंदा बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, वो तो करेक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ था, उसने तो ये मगरूरियत की, उसमें ये चीज थी, उसकी मृत्यु इस वजह से हुई। तो हमें तो कुछ और दिखाया जा रहा है। ये असल में प्रॉब्लम वहां पे हुई है कि डायरेक्टर और राइटर्स जो थे, उन्होंने कुछ चीजें मोल्ड की हैं अपने हिसाब से, जो रियलिटी थी वो दिखाने की कोशिश नहीं की कई बार, तो उनको हाइड किया है। तो वो हाइड किया है, जो रियलिटी असल थी वो किसी और ने बताई है फिर, या वो लिखत में लिखी हुई थी, तो वो लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोगों ने फिर कहा कि यार ये तो गलत बता रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा ड्रामाई अंदाज में उस चीज को कर रहे हैं। ओरिजिनल दिखानी चाहिए, ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड जो चीज है वो रियलिटी आपको बतानी चाहिए। तो मेरे हाल में उसमें भी वैसी होनी चाहिए थी। और कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि हमने पढ़ा है वो उसमें कुछ और है, ये इन्होंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है महाभारत को। तो ये अब हमें पता नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हमने रिटर्न जो है वो चीज़ नहीं पढ़ी। तो अगर रिटर्न पढ़ी होती प्रॉपर वे में तो हमें पता होता कि महाभारत में जो करेक्टर हो रहे हैं वो किस तरह के। बहुत सारे सीन मैंने दूसरी महाभारत जो है उसके बीच में मुझे शॉर्ट जो है वो नजर आए, ठीक है, इन दिनों में नजर आए, तो अभी तक नहीं वो जा रहे फिर मेरी फेसबुक से तो वो मुझे नजर आए, उसमें सीन ही अलग चल रहे हैं। करण जो है पता नहीं नागराज से जब बच्चा था तो वो उनके साथ लड़ रहा था, वो एक सीन दिखाया, और वो 3-4 सवाल उनसे करते हैं, उनके जवाब देते हैं, और एट दी एंड नाग कहते हैं अगर तीसरे का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हें डस लूंगा और ये और वो। तो करण जो है उनको फंसा देता है एट दी एंड ऐसा सवाल करके, तो उनकी बुद्धि पे उनको हैरानगी होती है, वो उन्हें को मनी देते हैं उनको, करण को।
तो वो अपने वो जो धनुष उन्होंने उठाया होता है उसमें गांडीव जो है वो उठाया होता है, उसमें वो लगा लेते हैं। अब जो महाभारत हमने देखी है, वो करण की अलग स्टोरी होगी जो कि प्रॉपर करण पे बनी होगी। यहाँ पे महाभारत पे हर एक अगर स्टोरी बताने लगेंगे तो महाभारत और बहुत लंबी हो जानी थी, बहुत लंबी हो जानी, तो इसलिए वो शॉर्टकट किया गया है, ऐसे वाकयात नहीं दिखाए गए। ये तो मानते हैं ना, ये तो कोई मसला नहीं है। इसमें बताया गया जो करण पे बनी हुई है, अश्वत्थामा के बारे में जो करण पे बनी हुई है एक स्टोरी पूरी बनी हुई है, के ऊपर बात करें, वो पूरी सीरीज बनी हुई है ये अभी ठीक है करण के ऊपर तो बनी वो होगी, उस पे बताया, लेकिन वो महाभारत का सीन ही क्रिएटिव, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ माजरत के साथ। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि यार अश्वत्थामा ने वो सार काट कर और ले आया, और वो ले आने वाला सीन इसमें नहीं है। हाँ, बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिसमें और ये भी नहीं है कि दुर्योधन आगे से सरप्राइज हुआ, और सरप्राइज होने के बाद दुर्योधन ने ये बोला कि मेरी मृत्यु के कारण जो है वो पांडव नहीं है, तुम हो। अब क्योंकि वो ले आया ना, बच्चों के ले आया, अपने सीरियल में ये दिखाया गया। सरप्राइजिंग चीज ये है कि बीच में उन्होंने ये अब राज में ये बता रहे हैं कि कृष्णा जी ने उनको इशारा किया कि उनकी जगह पे वार करें, लेकिन उधर तो मतलब उधर डिफरेंट सिनेरियो था, वहां पे द्रौपदी जी आ गई और उसके बाद वो सारा अर्जुन ने गाइड किया। तो मतलब कि वो एक जो है चीज वहां पे आहिस्ता आहिस्ता वो रिवील हुई, ठीक है। लेकिन इधर डायरेक्ट वे में बताया गया कि कृष्णा, हालांकि कृष्णा जी ने तो वहां पे बलराम जी के साथ एक किस्म का वादा किया हुआ था, प्रॉमिस किया, तो वो कैसे तोड़ सकते थे। अभी हमें जो दिखाया गया वो है, तो अगर कोई और वे में दिखाया, हम ये नहीं कहते कि ये गलत है या सीरियल वाले गलत है, ये आप लोगों को पता है, हम किसी को गलत नहीं कहते क्योंकि हमें नहीं पता। कंफ्यूजन आपने हमारी कंफ्यूजन दूर कर, देखिए हम जो है देख रहे हैं और आपके धर्म से रिलेटेड वो चीज है, ठीक है, काबिल एहतराम है, नो डाउट, लेकिन वो चीज जो है अब हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगी कि यार हम जो देख रहे हैं कैरेक्टर वाइज, हमने जो स्टोरी देखी है उसमें थोड़ा बहुत चेंज अप है, तो वो चेंज अप जब भी हमें पता चलेगा तो हमें लगेगा इसका मतलब है, मतलब कि स्टोरी जो थी वो कुछ और थी और हमने देखा वो कुछ और है, तो आपके कमेंट्स भी नीचे आते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन पैदा होती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे सवाल जवाब भी होते हैं। खुल के आप लोगों के साथ हम ओपिनियन शेयर करते हैं ताकि आप लोग हमारे ओपिनियन के ऊपर चर्चा करें और गलत सही में जो डिफरेंस है वो हमें भी पता चल सके। और ये आखिरी पॉइंट में वो बोलना चाहता था कि सीरियल में यही बताया गया है कि जो दुर्योधन है उसने बड़ा प्राउडली फील किया है अश्वत्थामा के ऊपर, वो बड़ा खुश हुआ जब अश्वत्थामा ने बताया कि मैं जो पांडव है उनका वध कर आया हूँ, और फिर उसने कहा कि अब मुझे सुकून मिल गया है, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरी आत्मा जो है अब वो प्रवेश कर जाएगी इस दुनिया से, और अब मैं आसानी से मर सकता हूँ। पहले वो उसकी जान अटकी हुई थी, वो मर नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि जो है वो सरप्राइज होके मरा है, प्राउडली नहीं मरा। दुर्योधन जो है वो जब उसने देखा कि यार ये इतना गलत कार्य तुम कर रहे हो, मैंने तुम्हें पांडवों के लिए भेजा और तुमने उनके बच्चों को मार दिया, अश्वत्थामा को, और फिर ये भी कह दिया कि अश्वत्थामा को कि मेरी मृत्यु का कारण जो है वो पांडव नहीं है तुम हो, मतलब उस सदमे से वो मार गया कि जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था ये तो उसके उल्ट हो गया। बहरहाल ये कंफ्यूजन बहुत सारी हैं, लेकिन यह है कि बहुत सारी जो स्टोरी है ओवरऑल वो ठीक है अपनी जगह पे, कुछ माइनर कुछ जगहों पे चेंज है, और आई डोंट नो ओरिजिनल में क्या है उसमें, ये आप ही बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, और इनकी वजह वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। हाँ, अगर कोई और वीडियो भी है, अगर कोई अच्छी ऑथेंटिक वीडियो हो, अगर कोई और हो तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पे वीडियो बनाने की। और जो एक सीरीज है अपना, सीरीज पे पॉडकास्ट है, वो हम कोशिश करेंगे लेके आएंगे, और उसमें जो भी जानकारी है वो हमें पता चलेगा। वो कमेंट भी आए हुए थे काफी सारे, तो वो भी इसी चैनल पे जो है वो हम एक एक करके ना पार्ट लेके आएंगे डेली का। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।